आओ जी क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट जा करके इसका पहले, है ना, उसे समझते हैं। सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी, सारे पत्ते हमारे खुलते चले जाएंगे, हमने क्वेश्चन अगर एक बार समझ लिया तो, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Forfeiture and issue of share which were originally issued at premium topic question number 65। A share 100 rupees, a share of rupees 100 का एक शेयर है हमारे पास में, issued at a premium of 10 rupees। जो हमारा 10 रुपीज़ का शेयर प्रीमियम के हिसाब से आया, 100 रुपीज़ का वो खुद शेयर था। ऑन विच 80 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड। ध्यान से देखना, 80 रुपीज़ मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। 80 कॉल्ड अप है, 80 कितना है, 80 हमारा कॉल्ड अप है। लिख लें इसे, एक मिनट ज़रा। क्वेश्चन नंबर 60 में 80 रुपीज़ जो हैं वो भैया कॉल्ड अप है और इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो इसमें प्रीमियम कितना हो गया, 10 रुपये का। तो ये टोटल मतलब हो कितने का गया, 70 + 10 का। सीधी बात है ना, अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम 10 रुपये है, तो शेयर कितने का हो गया इसमें, 70 का। 10 रुपये हमारे हो गए प्रीमियम के, है ना। आगे पढ़ते हैं इसे, आगे पढ़ते हैं। वॉज कॉल्ड एंड 80 रुपीज़ जो इंक्लूडिंग प्रीमियम था, वॉज कॉल्ड इतने ही मांगे हैं। एंड ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, 60 रुपये आपको इसमें से मिल गए थे। एंड 60 रुपये जो है हमारे इसमें से मिल गए थे, हैज़ बीन फॉरफिटेड, बाकी के इसका मतलब हमें नहीं मिले। बात समझना, 60 रुपीज़ हमें मिले, इसमें से 2 टुकड़े करो, 60 रुपीज़ ये वाले मिल गए, बाकी के 20 रुपीज़ हमारे ये वाले नहीं मिले, उसने ये बोला है। और इसमें इंक्लूडिंग आपका प्रीमियम भी है, 50 और 1 10 60। तो सीधी सी बात, आप एक बात सोचो, जब आपने प्रीमियम मांगा, आपको प्रीमियम मिल गया, तो आपको उससे मतलब ही क्या है, आप दिखाओगे ही नहीं उसे। तो आप जो शेयर कैपिटल दिखाओगे वो अपनी 70 से दिखाओगे। फिर बात समझ में आई, 10 रुपये का आपका प्रीमियम मिल गया आपको, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको टेंशन ही नहीं लेनी बिल्कुल भी। आओ आगे, फॉरफिट कर लिया हमने। दी शेयर्स वॉज आफ्टरवर्ड्स, दी शेयर वॉज आफ्टरवर्ड्स रीइशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹70। हमने ये फुल्ली पेड अप वाले शेयर्स, फुल्ली पेड अप वाले शेयर 70 रुपये के बेच दिए। यानी कि फुल्ली पेड का मतलब क्या है, जो 100 रुपये का शेयर था वो हमने 70 में बेचा, क्योंकि फुल्ली पेड कितना है इसका, तो 100 रुपीज़ की है इसकी कीमत, फेस वैल्यू 70 का बेचा, 30 का हमने लॉस उठाया। कह रहे हैं गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। कैसे करोगे, 100 रुपीज़ का ही तो शेयर था। चलो क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। चलो भाई, एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बनेगी सर, बिल्कुल बनेगी। फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी, वही छोटी सी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और 2 कौन सा पैसा नहीं मिला इसे, इसने तो बताया ही नहीं है हमें कि कौन सी कॉल कितने की, तो तुम कॉल्स इन एरियर लिखो। इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमें नहीं बताया ना, तो हम कॉल्स इन एरियर लिख के काम चलाएंगे। अब समझो, शेयर कैपिटल मांगी कितने से, मांगी तो 80 थी, लेकिन 10 प्रीमियम का था, तो हम 70 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 10 हमें मिल गया। प्रीमियम हमें डेबिट नहीं करना है इसमें, तो 70 रुपये हम यहाँ ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, 70 आएगा। हाँ, क्योंकि शेयर्स कितने हैं ये नहीं बताया इन्होंने, सीधा बोला था आ शेयर ऑफ ₹100। एक शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का है, उसके बारे में इन्होंने बातचीत बताई है। कितने शेयर्स थे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, एक शेयर बोला है, आ शेयर ऑफ ₹100, ठीक है। तो हम 70 रुपये यहाँ लेंगे, उसकी कीमत कॉल्ड अप 70। फॉरफिटेड शेयर्स कितने लोगे आप इसमें, 10 रुपये का प्रीमियम था, वो तो हमें आ गया, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। 60 रुपये आए थे, इसका मतलब 50 रुपये आ गए। इन्होंने बोला था हैज़ बीन पेड या करके कुछ, ₹60 वॉज पेड, तो 60 रुपये मिल गए थे, तो यानी हम 50 रिकॉर्ड करेंगे, 10 प्रीमियम के इसमें से हटा देंगे, तो 50 रुपीज़ हमारा यहाँ आ जाएगा। और 20 रुपीज़ हमारे मिले नहीं थे। ये देखो ध्यान से, मैंने बताया था 80 में 60 और 20, 60 में 10 रुपये प्रीमियम, 50 आ गए, 20 नहीं आए, तो 20 आपके कॉल्स इन एरियर में हो गए, ठीक है। अगली एंट्री में देनी है किसकी, फॉरफीचर की या रीइशू की, रीइशू की देनी है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर शेयर्स, आपको कैसे पता सर, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते ध्यान से भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दिस शेयर वॉज आफ्टरवर्ड्स रीइशूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.70। फुल्ली पेड अप यानी 100 रुपये का शेयर मेरा 70 में बिका, 30 रुपये का मेरा यहाँ लॉस हो गया, 70 मेरे अकाउंट में आए, 100 का मेरा शेयर था। सीधी बात है, खत्म हो गया बस। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रह रही है इसमें।
अब एक बात और बताओ तुम मुझे, हमें अगर अब देखना है डिफरेंस और वो डिफरेंस लेकर जाना है हमें कैपिटल रिजर्व में, तो क्या एंट्री बनाते हैं हम? एंट्री बड़ी सिंपल सर, अमाउंट बता दो बस। अमाउंट ये देखो 50 रुपये या फोरफिटेड शेयर में डेबिट हो रहे हैं 30 रुपये, 50 माइनस 30 20 आंसर आएगा, 20 आंसर आपका आ रहा है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, वीडियो शायद बड़ी हो गई है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर ये अपलोड हो पाई तो अच्छी बात, नहीं हो पाई तो मैं इसके 2 टुकड़ों में इसे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, 2 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितने रुपए से? 20 रुपीज़ से। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। चलो एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें प्रीमियम आ रहा हो। ठीक है, यानी कि प्रीमियम डेबिट में आ रहा हो, मतलब प्रीमियम ना मिला हो जिसमें, तो उसमें मैं डेबिट करना पड़ता है, तो वो वाला भी केस देख लेते हैं जरा। एक कोई क्वेश्चन में ढूंढ लेता हूँ, 1 मिनट बस। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन मिल गया है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 68, भयंकर क्वेश्चन आज का, देख लेते हैं फटाफट से इसे भी। जिसने नहीं करा अभी तक टॉपिक उसके लिए बिल्कुल भयंकर, और जिसने कर रखा है उसके लिए तो हलवा है हलवा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 68, ऊपर के जो क्वेश्चन है वो सिंपल है बहुत, इसलिए नहीं करा रहा। XYZ लिमिटेड फोरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर है, इशूड करा प्रीमियम है 5 रुपये का शेयर में। हेल्ड बाय श्याम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, श्याम के पास में शेयर्स थे, जो ये 200 शेयर की बात हो रही है। उसने ना तो अलॉटमेंट मनी दी कंपनी की 8 रुपये, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम 5 रुपये का, ना उसने फर्स्ट कॉल दी 2 रुपये की जो थी, और ना उसने फाइनल कॉल दी जो कि 3 रुपये की थी। आउट ऑफ दिस, इनमें से 125 इक्विटी शेयर्स, इसलिए कह रहा था मैं भयंकर है, 200 इक्विटी शेयर्स में से 125 इक्विटी शेयर्स ही बस इन्होंने रीशूट करे हैं भजन लाल को एट द रेट 9 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो बताओ कैसे कैसे करोगे क्वेश्चन। चलो अब तैयार हो गया हूँ मैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते। चलो क्या करेंगे क्वेश्चंस में हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, आओ ना। चलो देखो, सबसे पहली एंट्री क्या बनाओगे 68 की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी लेना पड़ेगा सर, बिल्कुल लेना पड़ेगा सर, क्योंकि वो भी नहीं मिल रहा है इस बार। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से थोड़ा बड़ा लिखना है आपको, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, 2 क्या आएगा यहाँ पर? फोरफिटेड शेयर्स, और उसने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया था, ध्यान है क्या? बिल्कुल सर, 2 अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल थी, जी बिल्कुल थी फाइनल कॉल। ये पैसा हमारे पास में नहीं आया था, है ना, यही सीन था। अब समझो शेयर कैपिटल कितने से, 200 शेयर्स थे, 10 रुपये का था शायद शेयर, कितने का था? 10 रुपये का था। ठीक है, 200 ही तो हैं शेयर, बिल्कुल 10 रुपये का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपये का, जो कि नहीं आया, तो 2000, 2 पंजे 10, 1000। अब समझो फोरफिटेड शेयर में बैलेंस शेयर अलॉटमेंट 8 रुपये की थी, जो कि नहीं मिली। फर्स्ट कॉल 2 रुपये की थी, और ये 3 रुपये की थी। मल्टीप्लाई करते चले जाओ इसे आप 200 से। क्या है ये क्वेश्चन, हलवा है यार जिसको आता है। 200 की मल्टीप्लाई आपने 800 में कर दी, जूम आउट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो 1600 यहाँ आ जाएगा ये, है ना। 200 की मल्टीप्लाई मैंने 8 में करी तो यहाँ पे हो जाएगा 1600। 200 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँ तो यहाँ 400, 200 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँ तो 600। ठीक है, फोरफिटेड शेयर में कितना आ जाएगा, अब आप दिमाग लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ से ले लो, चाहो यहाँ से दिमाग लगा लो, आपकी इच्छा है, यहाँ से भी दिमाग लगा लो। कैसे सर, यहाँ से कैसे लेके, अगर यहाँ से 2 और 1 3, 3000 रुपये टोटल, 16 और 4 2, 2000 हो जाएंगे, 1600 और 400 2600 हो जाएंगे, तो यहाँ 400 रुपये आने वाले हैं आपके फोरफिटेड शेयर में। कैसे आएंगे सर? सर एक बात बताओ, एप्लीकेशन 2 की होगी ना, क्यों? क्योंकि 8 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये आपके फर्स्ट कॉल, 3 रुपये आपकी फाइनल कॉल, 8 तो 10 और 3 13, टोटल आने हैं 10 और 5 15, तो 15 माइनस 13 आ जाएंगे आपके 2 रुपये एप्लीकेशन के। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट। फोरफिटेड तो आएगा ही, क्योंकि वो जो शेयर्स थे वो 9 रुपये के बिके थे। मेरे को ध्यान है, मैं क्वेश्चन पढ़कर माइंड में रख लेता हूँ चीज़ें। 2 शेयर कैपिटल, मेरा 10 रुपये का शेयर भैया 9 रुपये में बिका है, तो 1 रुपये का मेरे को लॉस हो गया। ठीक है, 1 रुपये के हिसाब से मैं यहाँ लिखूंगा तो 200, 9 रुपये के हिसाब से मैं यहाँ लिखूंगा तो 1800, और मेरी यहाँ टोटल आएगी कैपिटल 2000। ठीक है, समझ में आया। 200 9 रुपये का बेचा,
माफ़ी चाहूँगा, एक गड़बड़ करी है हमने। क्या गड़बड़ करी है? 200 के 200 नहीं शेयर हमने इंक्लूड करे इस बार, ध्यान से देखो। 125 इक्विटी शेयर ही बस हमने रीइश्यूड करे हैं, तो 200 शेयर करते तो ये एंट्री बनती। कैसे कैसे? ये वाली। लेकिन अब ये एंट्री हमारी काम की नहीं है। काटना मत सर, बिल्कुल नहीं काटेंगे। बात को धीरज से समझो, जानबूझ के करिए। ये गलती क्यों करी है सर? गलती आपने भैया, तुम 200 के हिसाब से मत बना देना ये बैंक वाली एंट्री। किसके हिसाब से बनानी है ये एंट्री? फिर आपको ये बनानी है 125 के हिसाब से। आप करोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे 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 करोगे? 125 मल्टीप्लाई बाय 9 है ना, ये करोगे। और 125 मल्टीप्लाई बाय 1, 125 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका? 900। और ये कर लेते हैं ना यार, क्यों इतना दिमाग लगाया। चलो 1125, मैथमेटिक्स थोड़ी करने हैं हम। और 125 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा आपका 1250, है ना। चलो, तो हमने क्या करना है यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट हमारा क्यों आया? 125 शेयर्स ही हमने बस रीइशूड करे हैं। बात को समझना, रीइशूड कितने शेयर्स हुए हैं? 125 शेयर्स ही हमारे रीइशूड हुए हैं। तो एक चीज़ सोचो, मैं बताता हूँ मैंने क्यों बताई ये वाली एंट्री। हालांकि ये एंट्री हमें नहीं बनानी है, हमें एंट्री ये बनानी है तुरंत उसके बाद में हमें ये एंट्री देकर फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व वाली क्यों एंट्री बनानी है वो तो आपको पता ही है सब, है ना। तो देख लेते हैं क्या एंट्री बनेगी हमारी वो एक बार। वो एंट्री बनेगी सर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लिया ना कि फॉरफिटेड शेयर 400 रुपये से है। यहाँ पे फॉरफीचर वाली एंट्री में 400 रुपये से था ना, और नीचे आके अब तुम दिमाग लगाने लग जाओ फॉरफिटेड शेयर यहाँ 125 है, माइनस करो, आंसर लिख दो। गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? ध्यान से देखो, ये फॉरफिट शेयर जो है ये आपके 400, ये 200 शेयर के हिसाब से चल रहे हैं। आपने जो फॉरफिट करा था शेयर्स का वो 200 शेयर्स करे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो रीइशूड कर रहे हो वो 125 शेयर्स कर रहे हो। दिमाग में आई कुछ बात? तो फॉरफिटेड शेयर भी आपको 125 की ही अमाउंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप माइनस कर देना। सर करके बताओ ना, क्यों इतना झमेला खड़ा कर रहे हो? सुनो मेरी बात, करके बताता हूँ। यहाँ फॉरफिटेड शेयर में 400 रुपये हैं, बिल्कुल हैं सर 400 रुपये। 400 रुपये ये कितने शेयर्स पे हैं बेटा? ये हैं सर 200 शेयर्स पे हैं। पक्की बात। आपको निकालना है 125 पर, 125 शेयर्स पर आपको निकालनी है फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट। तो आप यहाँ से क्या करोगे? सीधी बात 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 250 रुपये। तो यानी कि 250 जो आएगी ये फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट आएगी आपकी। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट है, ये रुपीज़ हैं, ये ध्यान रखना, ऑन 125 शेयर्स। अब 250 में से आपने जो लॉस इनकर करा है 125 शेयर्स पे, वो लॉस आप इसमें से माइनस करेंगे। 125 जो आया था हमारा, ये रहा 125 जो आया था ना, ये रहा फॉरफिटेड शेयर का 125 रुपये, वो माइनस करेंगे। बाकी बैलेंस नीचे आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये रहा, बाकी क्या आएगा सर? 250 माइनस 125 तो कितना आएगा? ये 125 ही आएगा। आंसर है आपका, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर हमारा कैपिटल रिजर्व 68 का 125। ठीक है, ऑल इंडिया 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। फिर बता देता हूँ ऐसा हमने क्यों करा था। यहाँ पर हम जो ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, जो हमने शेयर्स रीइशूड करे हैं उतनों की ही करेंगे बस। ठीक है, इतनी ही वैल्यू हम करेंगे। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो 400 रुपये हैं ये कितने शेयर्स पर है? फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट 200 शेयर पे, यहाँ पे 200 शेयर पे, है ना। अगर मैं 125 की बात करूं, मल्टीप्लाई बाय मैं 2 करूंगा 125 शेयर से, तो वो 250 आना है, सीधी बात है। तो 250 की मल्टीप्लाई मैंने करी, 250 में से मैंने माइनस कर दिया 125 ये वाले अपने जो मेरे को लॉस हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि 125 वाला जो शेयर है मेरा 1 रुपये के लॉस से बिका, 125 रुपये माइनस करके मैंने 125 लिख दिया। आप दोनों तरीके से जा सकते हो। मैंने आपको शेयर वाले तरीके से बताया, मैंने आपको मैथ वाले तरीके से बताया। मैथमेटिक्स क्या बोलती है? कोई वैल्यू 400 रुपये है यहाँ पर, और कितने शेयर्स पे है? वो 200 शेयर्स पर। आपको 125 पर शेयर्स पर निकालनी है, तो आप अपॉन में रखो 200 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू जो आंसर आएगा माइनस करके 125, यहाँ पे 125 आपका आंसर। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं फिर भविष्य में क्या करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दो यार।
बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को सब पता ही है ये चीज़ें, है ना। यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट डालना छोटी बात नहीं होती है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और शेयर कर दें, कमेंट करके बताया करें हाँ सर अच्छी लग रही है, बेस्ट पार्ट क्या था वीडियो का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।